जय हिंद। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे जो है कि भारत किन किन देशों के साथ सीमाएं साझा करता है जो है। तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं उनमें जो है जो सबसे पहला नाम है वो है पाकिस्तान। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान। उसके बाद जो है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो 7 देश ऐसे हो गए जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करता है भारत, और 2 देश हैं जिनके साथ समुद्री सीमा लगती है, जिसमें है एक श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। इन 2 देशों के साथ जो है भारत की समुद्री सीमा लगती है जो है। इसके अलावा जो है जो भारत की सीमाएं हैं, जैसे कई जगह पे प्राकृतिक है, कई जगह पे कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब कि जो हम मतलब मानव के द्वारा खुद बनाया गया, जबकि प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाया गया। जैसे आप जम्मू में देखेंगे जो है जो झेलम नदी है श्रीनगर से निकलती है, वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है जो है, जम्मू में आके जो है, और आगे जाके सिंधु में मिल जाती है जो है। तो इस तरह से 2 तरह की सीमाएं होती हैं, कृत्रिम और मानव निर्मित। और जो भारत की जो टोटल भू सीमा है, भारत की भू सीमा वो है लगभग कितना, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, ये भू सीमा होगी। अच्छा, अगर हम तट रेखा वाली सीमा देखेंगे, तट रेखा वाली, तो लगभग 7,500 किलोमीटर है। वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर, 75, 16.6 किलोमीटर। ये तो हो गया जो है भू सीमा और जो तट रेखा है जो है। अच्छा, इसके बाद जो है जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो सबसे बड़ी सीमा जो है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और अगर हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी किसके साथ है जो है, सबसे छोटी, तो वो आपकी अफगानिस्तान होगी जो है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर मान लीजिए, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये हो गया जो है कुछ फैक्ट्स, मतलब सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और कौन कौन से देश भारत साथ सीमा साझा करते हैं, तट रेखा कितनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि भारत के साथ कौन कौन जो जो देश हैं उनमें कौन कौन से राज्य भारत का। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की जो सीमा है जो है, वो है कितनी, 4,096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की टोटल सीमा है बांग्लादेश के साथ जो है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जो है टच करते हैं जो है। तो ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। और इसके साथ हम देखेंगे जो है, तो जो पहला राज्य है वो ये रहा जो है, जो कि है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल है। और दूसरा आपका ये असम हो गया जो है, और तीसरा ये आपका मेघालय, और ये त्रिपुरा, और ये मिज़ोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य हो गए जो है आपके, बांग्लादेश के साथ आपके जो है, जो सबसे पहला है बांग्लादेश के साथ जो है, जो आपका सीमा कौन कौन से हैं बांग्लादेश के साथ राज्य। तो आपका पहला है पश्चिम बंगाल। ठीक, दूसरा है आपका असम, तीसरा है मेघालय, मेघालय, और उसके बाद चौथा है त्रिपुरा,
और पांचवा है मिज़ोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पाँच। कितने? पांच राज्य। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। मतलब कहीं कहीं पे नदियों के द्वारा बनाई गई सीमा है, और कुछ जगहों पे मानव के द्वारा बनाई। जैसे अभी 2000 आई थिंक 16 में कुछ इनक्लेव एक्सचेंज हुए थे भारत और बांग्लादेश के द्वारा, तो उसमें भी कुछ इस तरह का था जो है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री, जो कि है भारत और चीन। तो जैसा कि आप देखेंगे जो है कि चीन के साथ जो भारत की सीमा है वो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। ठीक है। जिसमें आपका ये लद्दाख वाला हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद ये आपका हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये टोटल होते हैं। तो हम देखते हैं चीन के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं जो है चीन के साथ राज्य। तो जो एक तो पहला तुम्हारा यूनियन टेरिटरी है, जो कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद दो भागों में बांटा गया, तो उसमें से एक यूनियन टेरिटरी में लद्दाख और दूसरा यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पहली यूनियन टेरिटरी है वो, पहली इन द सेंस की जो चीन से जो सीमा साझा करता है लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड, और सिक्किम। इसके बाद जो है सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, भारत और चीन की जो सीमा है जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो है, जो कि इसको हम बोलते हैं मैक मोहन रेखा जो है। ठीक है। कौन सी? भारत और चीन की सीमा को हम क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। भारत क्या बोलते हैं इसको? मैक मोहन रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और चीन की सीमा क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा, जिसका निर्धारण जो है 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो भारत और चीन सीमा का जो दूसरा नाम है उसको हम मतलब मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और इसको निर्धारण जो है 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था जो है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो कितनी है? 33-23 किलोमीटर। कितनी है? 33-23 किलोमीटर। और जो राज्य हैं वो हैं आपके, सबसे पहले तो आपका गुजरात। ठीक है, ये रहा गुजरात। उसके बाद तो राजस्थान, फिर पंजाब। इसके बाद दो यूनियन टेरिटरी है, पहली जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख। ठीक है। तो पाकिस्तान से जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, जैसे हम चीन के साथ जो मतलब बॉर्डर था उसका नाम था मैकमोहन, तो वैसे ही हम पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं जो उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इसको हम क्या बोलते हैं? भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं जो है। ठीक है। जो कि इसका निर्धारण 1947 में किया गया था, वही मतलब भारत की आज़ादी के साथ जो है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, जो कि ये अध्यारोपित सीमा है, जो इसको हम क्या बोलते हैं जो है? अध्यारोपित सीमा। क्या बोलते हैं इसको हम? अध्यारोपित सीमा। ठीक है। मतलब ये थोप दी गई थी एक तरह से जो है। और उसके बाद फिर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगला, भारत नेपाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी नेपाल में जो जनजीत ने आंदोलन किया जो है, तो भारत और
नेपाल के जो नेपाल के साथ भारत जो है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जो है, जिसमें जो है आपके जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं राज्य, जिसमें पहले आपका है उत्तराखंड। पहला क्या है उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका सिक्किम, ठीक है। ये नेपाल के साथ 5 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बने, जैसे हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम देख रहे हैं यूपीएससी एलटी वाला जो है, तो उसमें जो अगर उसमें ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले जो है नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं जो है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा जो है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो है जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं जो है। तो जो आपका जो सबसे पहला ज़िला होगा वो आपका होगा जो है पीलीभीत। तो पहला ज़िला आपका क्या होगा, एक मिनट में फ़ॉन्ट चेंज करना, यूपी। यूपी के ज़िले जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें सबसे पहले आपका पीलीभीत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी का भी नाम दूसरा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, ठीक है। पांचवा है बलरामपुर, पांचवा है बलरामपुर। उसके बाद छठा है सिद्धार्थनगर। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से ही पूछ लेता है। सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज, ठीक है। तो टोटल 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल के बाद म्यांमार, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार के साथ जो है भारत जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर की सीमा। और इसमें राज्य कौन कौन से हैं, इसमें राज्य हैं आपके जो है, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मणिपुर, चौथा है आपका मिजोरम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछता है कि जैसे म्यांमार के साथ कौन सा राज्य जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उसमें आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या कहता है, सबसे लंबी सीमा, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा। इसमें एक दो और फैक्ट हैं जो है, मतलब म्यांमार के साथ वाले में जो है, जिसमें कि दो पहाड़ियाँ हैं, मतलब इसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो है। जैसे आपकी एक है इसको अलग कहते हैं, एक है आपकी सीमा श्रृंखला है जो है हिमालय की सीढ़ियाँ, अराकान योमा, अराकान योमा, नागा और पटकाई बूम, नागा और पटकाई बूम। ये जो है ये मतलब श्रेणियाँ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते अलग करती हैं भारत और म्यांमार को जो है। और एक नदी है जो है जो कि म्यांमार को भारत से अलग करती है, उसका नाम है इरावदी नदी। क्या नाम है, इरावदी नदी। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश वाले में मैंने एक आपको फैक्ट बताना भूल गया कि जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये हो गया आपका इरा म्यांमार के साथ। अब हम चलते हैं आगे, भारत भूटान। तो भूटान के साथ जो है जो सीमा है वो 699 किलोमीटर की है। और इससे जो राज्य हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, बस वही राज्य देखना है केवल। तो सबसे पहले आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। बस भूटान का यही याद रखना कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो है। और लास्ट है मतलब असली सीमा में भारत अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जो सीमा है वो सबसे छोटी सीमा है भारत की, तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था, जो कि है 106 किलोमीटर की जो है टोटल। और इससे एकमात्र यूनियन टेरिटरी शेयर होता है वो है लद्दाख से। ठीक है। और जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है उसको, जैसे चीन वाली सीमा को मैकमोहन बोलते हैं, पाकिस्तान को रेड क्लिफ बोलते हैं, ऐसे ही जो है अफगानिस्तान क्या बोलते हैं, भारत अफगानिस्तान को बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं उसको, डूरंड रेखा बोलते हैं, जिसका निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल थे मॉर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा। ये तो कुछ फैक्ट हो गए जो है, जो कि भारत अफगानिस्तान सीमा हो गए टोटल। अब हम देखते हैं कुछ अदर फैक्ट जो है या की पॉइंट, जो एक तो भारत और श्रीलंका के बीच का है जो है। तो जैसा देखेंगे भारत और श्रीलंका, तो जो भारत और श्रीलंका की जो सीमा है वो, तो पहली बात तो वो समुद्री सीमा है जो है। ठीक है। और भारत का जो सबसे पड़ोसी देश है सीमा में भारत श्रीलंका ही है जो है। ये भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है किसके द्वारा, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है। ठीक है। और ये जो पहली चीज़ तो देखिए, जो जलडमरू ये दो भाग को अलग करता है, एक तो भारत भारत और दूसरा श्रीलंका। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है और ये श्रीलंका है जो है, तो यहाँ पे है आपका पाक स्ट्रेट जो है, यहाँ पे क्या है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है। जो जिसकी चौड़ाई लगभग मान के चलिए 64 से 137 किलोमीटर की है जो है। ठीक। अब यहाँ पे जो है आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो इसमें क्या हुआ कि ये बंगाल की खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है जो है पाक स्टेट जो है। ठीक है। और इसका जो नाम का निर्धारण था वो था, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे जो है। कैसे था नाम का निर्धारण, मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो कि 1755 से 63 के बीच में थे, रॉबर्ट पार्क के नाम पे इसका धर्म नामकरण किया, किसके नाम पे, रॉबर्ट पार्क के नाम पे जो है। ठीक है। तो ये था सीमाओं से रिलेटेड। अच्छा, एक बार हम एक ऑर्डर में इसको लिख देते हैं जो है, सबसे बड़ी सीमा रेखा सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा पड़ेगा बांग्लादेश, उसके बाद हमारा आएगा चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और लास्ट है अफगानिस्तान, जिसके साथ 106 किलोमीटर का है जो है। तो ये था पूरा सीमाओं के बारे में। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप सारा कर सकते हैं इससे जो है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के डिवीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक डिवीजन्स। धन्यवाद।